दाता भला करे। आज मैं आप जी के साथ ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ चर्चा करने वाला हूँ। इसमें दो बातें हैं, एक तो जो ज्योतिष आचार्य है उसकी सटीक यानी एक्यूरेट कैलकुलेशन, और दूसरे हैं इस आज की वीडियो में दो उपाय हैं जो मैं आप जी के साथ साझा करने वाला हूँ। सटीक कैलकुलेशन और उपाय, उसके लिए मुझे पहले जो कहानी है जिसमें ये सब कुछ आया है वो सुनानी पड़ेगी। कृपया वीडियो को अंत तक जो है ना आप सुनिएगा, तो आपके जीवन में जो उपाय हैं उनका लाभ हो सकता है। मेरे एक बहुत गहरे मित्र और आगे उनके मित्र के लड़के के ऊपर उसकी पत्नी ने दहेज का केस कर दिया। तो दहेज का केस कर दिया, वो थाने में रपट लिखा दी और प्रेशर भी बना दिया। तो मेरा मित्र कहने लगा यार ये बात हो गई है। तो मैंने कहा कहाँ है केस? उसने जब मेरे को शहर का नाम बताया तो मैंने कहा वहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रधान जी हैं ना वो मेरे मित्र हैं, उनसे मेरा नाम लेना और जो मदद होगी आपकी वो कर देंगे। तो मेरा मित्र कहने लगा कि बापू जब तेरा नाम ही लेना है तो हम तेरे को ले चलते हैं, चलो बैठो हमारे साथ कार में। तो मेरे को ले गए, हम वहाँ गए। तो पहले जो है वो जो हमारे रेंज के डीआईजी साहब थे उनसे मिलना था, यानी कि उनसे अप्रोच की हुई थी उन्होंने, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिफारिश थी कि इनकी बात सुन लो। उनसे बात की तो वो कहने लगे कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, आज आपकी अरेस्ट होनी थी डीएसपी द्वारा। अभी मैंने उनको कह दिया है कि आज आपकी अरेस्ट नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक मैं इसको टाल नहीं सकूंगा, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो आप अपना जो है जो भी समाधान है वो कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने बात कर दी और कह दिया कि आज आपकी अरेस्ट नहीं होगी। तो हम लोग वहाँ गए। जब डीएसपी साहब के पेश हुए तो वो लड़की और लड़की के परिवार, जो उनके साथी परिवार के जो होते हैं वो सब लोग थे यहाँ के। आज लड़के की अरेस्ट होगी, लड़के के बाप की अरेस्ट होगी, तो यहाँ पर उनकी पिटाई होगी, तो हम लोग उनका तमाशा बनाएंगे। क्योंकि ऊपर से फ़ोन था। तो गए तो वहाँ लड़के से भी उसने पूछा, लड़की से भी उसने पूछा डीएसपी साहब ने। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग आपस में जो भी है चर्चा करके अपना जो समाधान निकलता है वो निकालिए, हम ज़्यादा देर इस केस को रख नहीं सकते हैं। प्रेस भी उन्होंने बुलाई थी, तो लेकिन उस दिन जो है ना वो सारा काम वो ठीक ठाक ही रहा। जब हम वापस आने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र हैं ज्योतिषाचार्य, और वो प्राइवेट है ऑफिस, यानी कि वो पैसा वैसा नहीं लेते हैं और है बहुत एफिशिएंट। तो उन्हें कहा जी चलो चलते हैं। तो वहाँ से 60 किलोमीटर का दूरी थी, हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ गए तो देखिए इत्तेफाक से लड़के की कुंडली और उसके साथ फलादेश सारा जो था वो कार में रखा हुआ था। कुंडली रह गई, बाकी पेपर मिस हो गए, या तो किसी ने निकालने की कोशिश की या हो सकता है कहीं गिर गए। तो हम लोग जब मेरे मित्र के पास गए तो उनके सामने हमने वो जो कुंडली थी उसकी बच्चे की वो रखी। उसको खोलते ही वो कहने लगे कि ये किस लड़के की है। मैंने पूछा जी क्या बात है? वो कहने इस वक्त इसको जेल में होना चाहिए, यानी ये अंदर होना चाहिए। पहली बात जो मैंने कहा था कि कैलकुलेशन बड़ी सटीक होती है, पढ़ने वाले की जो है ना वो क्या उसको कहते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर ये निर्भर करता है। तो खोलते ही उन्होंने एक मिनट में कह दिया कि ये अंदर होना चाहिए इस वक्त। मैंने कहा जी ये कि उन्होंने पूछा किसकी है? मैंने कहा जी ये बैठा लड़का। तो वो मेरी तरफ देख के कहने लगे कि वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और स्पिरिचुअल पर्सन भी थे। तो वो कहने लगे कि आज तो आपको इसको बचा के ले आए हो, लेकिन ये ज़्यादा देर बचेगा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई समाधान तो होगा, ये बच्चा अंदर नहीं होना चाहिए, तो आपके पास इसीलिए हम लोग आए हैं।
तो उन्होंने कहा कि मैं इसका उपाय बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पहला उपाय ये है कि बेटा तू जेल से रोटियां खा ले, जेल की रोटियां खा ले। अगर उन्होंने कहा जी हमारे शहर में जेल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि थाना तो है ना, थाने से रोटियां खा ले। अगर वहाँ जाके तेरे को खाने में परेशानी है तो हर जो है ना पुलिस स्टेशन, उसमें एक लांगरी होता है, स्टाफ का भोजन बनता है, उसको पैसे दे के टिफिन दे दे तो वो तेरे को पहुंचा देगा, रोज की रोज तेरे को वो भोजन तेरी दुकान पे पहुंचा दिया करेगा। तो बात हो गई। मैंने कहा जी और उन्होंने कहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी ने इसकी बेड़ियों में बट्टे डाल दिए हैं, कहने लगे दूसरा उपाय ये है कि बुधवार के दिन सूरज की तरफ मुंह करके चलते पानी में 5-7 मार्बल के टुकड़े, 5-7 पत्थर के कोयले के टुकड़े और 5-7 कच्चे कोयले के टुकड़े और साथ में कुछ प्रसाद यानी बदाना वगैरह, वो चलते पानी में बुधवार के दिन सूरज की तरफ मुंह करके तूने डाल देना है। जो तेरी बेड़ियों में बट्टे डाले हैं वो तेरी बेड़ी से निकल के वो दरिया में चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे और तेरी बेड़ी हल्की हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम लोग आने लगे और बातें जो हमारी आपस में हुआ करती हैं, कोई ज्ञान ध्यान की बातें के बाद वो जब आने लगे तो उस लड़के ने पूछा आपने जो ये उपाय बताए हैं, इन उपायों का असर कब मिलेगा, कब मेरे को इसका जो है असर देखने को मिलेगा। तो उस दिन मूड में थे, वो कहने लगे तू मेरी चौखट से पांव बाहर रखेगा, अगर तेरे मन में विश्वास है तो ये यहीं से काम करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। 7 बजे हम लोग आए। जब हम लोग आए तो हमें वहाँ से निकलते निकलते रात के 9 बज गए, करीब 10 बजे के करीब हम अपने शहर से 30-35 किलोमीटर अभी पीछे ही थे। तो वहाँ पर जो चौक होता है ना, वहाँ पे पुलिस का नाका लग रहा था। अगर अभी वो बैरिकेड लगा रहे थे तो वहाँ पे हमारी कार को रोका और पूछा जी कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो आप जो है ना वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, उनसे बात कर लीजिए और वहाँ लिखा दीजिए। तो वो गाड़ी पार्क की और वो सब लोग उतर के वो चौक में चले गए जहाँ इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए थे। तो मैं तो माला के ऊपर जॉब कर रहा था, मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने कहा भी मेरा कोई काम नहीं है, नाम लिखाना है, पता लिखाना है, ये सब लिखा देंगे। तो इतने में क्या हुआ कि वो जैसे मैंने कहा कि अभी नाका लग रहा था तो पास ही में ढाबा था, ढाबे वाला ट्रे में पानी के गिलास लेके आया और उसने इंस्पेक्टर साहब के आगे कर दिया, सर लीजिए पानी पीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने एक गिलास पानी का उठाया और उस लड़के को दे दिया। इसका केस हम लोग अभी बात कर रहे हैं। उस लड़के को पकड़ाया और उसको साथ में कहा कि आप दूर से आए हैं, ये लीजिए आप पानी पी लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पानी का गिलास लड़के ने पिया, मैंने देखा सब कुछ। जब वो मेरी गाड़ी में जो गाड़ी में मेरे पास आके बैठे तो मैंने उससे कहा क्यों बेटा, मानते हो एस्ट्रोलॉजी को, मानते हो गणित शास्त्र यानी ज्योतिष को मानते हो? उसने कहा था कि थाने से जेल से तू रोटी खा ले और थानेदार साहब ने तेरे को खुद अपने हाथ से पानी का गिलास दिया है, यानी कि तेरे को उपाय का पूछना था ना कब करेगा सर, ये अभी से शुरू हो गया। तो वो हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस हो गया, जैसा कहा था उसने अपने थाने से रोटी का इंतजाम कर लिया। और इत्तेफाकन अगले दिन वो बुधवार था तो वो गए, हमारे से 15 किलोमीटर यानी कि पानी की नहर है, तो गए तो उन्होंने वो सब उसमें कर दिया, जो कुछ कहा था वो पानी में डाल दिया। और कुछ दिनों बाद उनको किसी का संदेश आया कि मैं आपका जो है वो राजीनामा करवा देता हूँ। और ऐसे केसेस में जो दहेज के केसेस होते हैं वो पैसे से ही मतलब देने लेने वाले होते हैं। तो वो जो शहर के इज्जतदार आदमी थे उनको ये था कि पैसे जितने मर्जी लग जाए, हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। तो जो भी था उनका जो है ना वो सेटलमेंट हो गया, पैसे से उनका जो लेना देना था अब वो निपट गया, यानी हो गया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये था
कि अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करो, और जो वो उपाय बताता है उसको सर माथे लेके और उसका जो समाधान बताया है वो करो, तो आपका जो है ना वो संकट कट जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष क्या नहीं होता, जो ज्योतिष से क्या क्या नहीं होता है। सो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। अभी मैं ऐसी टोटके जो है नुक्ते हैं ज्योतिष के दो तीन जो मेरे अनुभव में मेरे ज्योतिष मित्र साथियों ने बताई हैं, मैं आप जी के साथ इस सीरीज में वो साझा भी करूंगा। और इसी सीरीज में मैं आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम ज्योतिष आचार्य कौन था, यानी द टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा, शायद अगली ऑडियो में या उससे अगली ऑडियो में मैं आपसे इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद। दाता भला करे।